वेलकम फ्रेंड्स जो रेखा गणित है या ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, ज्यामिति रेखा गणित ज्योमेट्री, उसका संबंध वेदांगों से माना जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए पहले वेदांग को समझ लेते हैं कि वेदांग क्या है भाई। वेदों के अंग हैं ये, ठीक है। लिम्ब्स ऑफ वेदाज इनको माना जाता है। इनको स्मृति साहित्य में रखते हैं। हिंदू परंपरा में दो तरह के लिटरेचर हैं। आप कहेंगे एक श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति जो होते हैं, जो वेद, चारों वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके अलावा उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, उसके अलावा जितने भी लिटरेचर हैं वो स्मृति साहित्य में आते हैं। चूंकि श्रुति साहित्य को देववाणी माना जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई ओपिनियन नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो स्मृति साहित्य है उसमें ऋषि मुनि अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। तो वेदांग स्मृति टेक्स्ट में आता है। वेदों का अंग या लिम्स ऑफ वेदाज 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, जिसमें कल्प का संबंध यज्ञ से है। इसमें यज्ञ के बारे में सब कुछ बताया गया है। यज्ञ यानी कि अंग्रेजी में कहें यजना या रिचुअल्स कह सकते हैं, रिचुअल्स, ठीक है ना, रिचुअल्स। तो इसमें कर्मकांड, यज्ञ, रिचुअल्स जो भी कह लें, ये कल्प में ही है, ठीक है। अब इस कल्प के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। श्रौत सूत्र, शुल्व सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इसमें जो शुल्व सूत्र है, ठीक है, उसमें यज्ञ वेदी के निर्माण की बात कही गई है। देखिए शुल्व का मतलब होता है नापने की डोरी, थ्रेड फॉर मेजरमेंट। और इसमें इस बात की चर्चा है कि यज्ञ वेदी जो बनाई जाए उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, ये सब बातें। तो चूंकि इसमें मापने की विधि है, इसलिए लंबाई चौड़ाई की बात की गई है, लेंथ एंड ब्रेथ की बात की गई है, ठीक है, डेप्थ की बात की गई है। इसलिए माना जाता है कि ये जो शुल्व सूत्र है यही जो है ओरिजिन है ज्योमेट्री, रेखागणित या ज्यामिति इसको कह सकते हैं। वैसे देखिए कई जगह पे आपको कल्प के 3 पार्ट मिलेंगे: स्रोत, गृह और धर्म सूत्र। और शुल्व सूत्र को इसी के स्रोत सूत्र के भीतर रख दिया गया है। तो जैसा भी आपके पास एग्जाम में आता है, अगर शुल्व सूत्र नहीं हो और पूछा जाए कि ज्योमेट्री का ओरिजिन कहां से है और शुल्व सूत्र ऑप्शन में ही नहीं हो, तो आप स्रोत सूत्र लगाएंगे। अदरवाइज शुल्व हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये है। वैसे वेदांगों पर एक पूरा डिटेल जो लेक्चर है वो प्लेलिस्ट हमारा है एंशिएंट हिस्ट्री का, लेक्चर नंबर 15। प्लेलिस्ट है में जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, और लेक्चर नंबर 15 कह रहा हूं, 59, लेक्चर नंबर 59 आप देखेंगे तो आपको डिटेल वेदांगों पे पूरा एक वीडियो मिलेगा। दूसरा वीडियो भी है, स्पेशल सीरीज है, ठीक है, अभी चल ही रहा है ये स्पेशल सीरीज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसका जो है ये इसके प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो लेक्चर नंबर, उसमें लेक्चर नहीं लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, नंबर 4, ठीक है। तो नंबर 4 वीडियो आप देख लेंगे उसमें, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर 59 ये प्लेलिस्ट है। दूसरा प्लेलिस्ट स्पेशल सीरीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन एंशिएंट हिस्ट्री, ये लेक्चर नंबर आप 4 भी कह सकते हैं, नंबर 4, चौथी संख्या वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको वेदांगों पर डिटेल, कोई भी देख लेंगे एक या दोनों देख लेंगे, डिटेल आपको वेदांगों पर वीडियो मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है। नमस्कार।